सोचिए अगर सिर्फ 62 रुपये आपके पूरे दिन की कमाई होती और इसी में आपको अपने पूरे परिवार का पेट भरना हो तो। हंसी आ रही है ना? आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि ये मजाक नहीं है, ये एक बहुत ही कड़वा सच है। ये भारत में 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों की सच्चाई है जो रोजाना 62 रुपये से भी कम में अपना जीवन जीते हैं। 62 रुपये में आज मिलता क्या है? ना 1 लीटर दूध, ना पेट्रोल, ना दाल, ना मोबाइल का रिचार्ज। लेकिन इसी 62 रुपये से एक पूरा परिवार जीने को मजबूर है। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है उस देश की जो आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि भारत में आपके माँ बाप की कमाई का 56% असर आपकी कमाई पर भी पड़ता है? मतलब अगर आपके माता पिता गरीब है तो बहुत संभावना है कि आप भी गरीब ही रहेंगे। इसे कहते हैं इंटरजेनरेशनल इनकम इलास्टिसिटी, IGE, और भारत में IG है 0.56। यानी मेहनत कम, लेकिन आपका जन्म किस परिवार में हुआ है ये ज़्यादा मायने रखता है। भारत में कुछ तबके अब भी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में जकड़े हुए हैं। आदिवासी 66%, दलित 51%, OBC 53% आज भी गरीब ही है। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि आरक्षण भी हर किसी तक नहीं पहुंच सका है और सिस्टम अभी भी बहुत कमज़ोर है और गरीब अब भी सिर्फ गरीब ही है। हर चुनाव में हम सुनते हैं मुफ्त बिजली, सस्ती गैस, नकद पैसा गरीबों को मिलेगा, पर कोई भी गरीब किसी भी नेता या राजनीतिक दल से ये नहीं पूछता अच्छे स्कूल क्यों नहीं है, गांव में अस्पताल क्यों नहीं है, नौकरियां क्यों नहीं है। यह एक सर्वविदित सत्य है कि शिक्षा एक परिवार की अगली पीढ़ी की कमाई का 76% तक बेहतर बनाती है, लेकिन शिक्षा पर बात ही नहीं होती। भारत के टॉप शहरों में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी सैलरी से घर खरीदना चाहे तो आप जानते उसे कितने साल लगेंगे? मुंबई में 109 साल लगेंगे, गुरुग्राम में 64 साल, कोलकाता में 39 साल और दिल्ली में 35 साल। और ये आंकड़े अमीरों के लिए हैं, गरीबों के लिए नहीं। गरीब तो शायद 500 साल तक भी अपना घर अपनी कमाई से नहीं खरीद सकता। अगर होम लोन ना हो तो क्या आप लोग घर खरीद पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो आपको भी पता है। भारत की तरक्की सिर्फ मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली जैसे शहरों तक क्यों सिमटी हुई है? हमारे गांव, छोटे कस्बे सब पीछे क्यों छूट जाते हैं? क्यों नहीं हर राज्य में 5 से 10 स्मार्ट शहर बनते? क्यों नहीं गरीब को सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देने के बजाय उस गरीब को अमीर बनाने की नीति बनाई जाती? अब ये आप पर है, आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, पर अगली बार वोट देने से पहले अपने बच्चों के लिए ये जरूर सोचिए, क्या उनके लिए अच्छा स्कूल है? क्या आसपास अच्छा अस्पताल है? क्या उन्हें नौकरी मिलेगी? मुफ्त की योजनाएं कभी अमीरी नहीं देती। अमीरी आपको देगी आपकी अच्छी शिक्षा, और शिक्षा मांगने वाला कभी गरीब नहीं रह सकता। 62 रुपये में जिंदगी काटना कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों की। और अगर हमने अपने आप को आज नहीं बदला तो अगली पीढ़ी भी इसी गरीबी का शिकार बनेगी।